नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दर्शकों। आज हम बात करेंगे ऐसी जर्नलिज्म की जिसको देखकर मन में एक ही सवाल आता है, What are you smoking these days? और ऐसे नशे में डूबे जर्नलिस्ट के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि You are literally in everybody's drawing room every single day. इस वीडियो में बात करेंगे टाइम्स नाउ पे हिंदी और इंग्लिश प्राइम टाइम डिबेट शोज की एंकर और टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार की। No. My name on social media is Kachra. I have trended with the name Kachra. और ये शायद इसलिए है क्योंकि इनकी हर डिबेट में पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोपेगेंडा का कचरा ही सर्व किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मार्च से जुलाई 2023 के बीच हुई नाविका की लास्ट 100 हिंदी डिबेट्स में से 82 एंटी ऑपोजिशन या प्रो बीजेपी थी। क्या 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की लहर है, इसी से विपक्ष में भगदड़ है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है कि 2024 में राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा? राहुल ममता का इंडिया वाला गेम क्या मोदी ने आज धो डाला? आखिर एंटी नेशनल कौन है? राहुल गांधी क्यों मौन है? और 10 डिबेट्स ऐसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे थी जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है। मोदी योगी साझा तौर पर हिंदुत्व का जो संदेश दे रहे हैं, क्या यही 2024 का असली चुनावी मुद्दा होगा? कांग्रेस ने बैठे बैठाए हिंदुओं का विरोध मोल ले लिया है। मोदी के खिलाफ 2024 में एकजुट मुस्लिम वोट बैंक चाहिए साथ, तो क्या हिंदू हित पर करेंगे आघात? जिनका औरंगजेब बाप, उनसे निपटने के लिए मोदी की रणनीति क्या है? 2.5 महीने तक मणिपुर के इशू को कंप्लीटली इग्नोर करने के बाद फाइनली जब उस इशू पर 3 डिबेट्स हुई भी, तो उन सबका इंटेंशन बीजेपी और मोदी को विक्टिम दिखाने का था। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये पूरे विपक्ष का प्रयास है? और क्या मणिपुर नहीं बल्कि मोदी पर हंगामा है? और इसलिए इन डिबेट्स पर ऑपोजिशन के स्पोक्स पर्सन्स को आके न्यूज एंकर का काम करना पड़ जाता है। मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है, हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं, और खुद इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर फूंक दिया गया, आग लग गई, और वो खुद आकर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। नाविका अब बीजेपी और मोदी को डिफेंड करने में राहुल द्रविड़ से भी बेटर वॉल बन चुकी हैं। चाहे केस अडानी पर लगे करप्शन एलिगेशंस और उनकी मोदी से नजदीकी का हो। क्या अडानी पर यूनाइटेड विपक्ष की बात करने वाली कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हनुमान की तरह कठोर होने का पीएम का बयान विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रहा है? या फिर मुद्दा बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग कर दूसरी पार्टीज के एमएलए और एमपी खरीदने का हो? नाविका सवाल की जगह रूलिंग पार्टी के लिए सपोर्ट लेकर आती हैं। क्या मोदी फैक्टर से विपक्ष में भगदड़ मचेगी? शरद पवार के बाद अखिलेश, ममता, नीतीश की पार्टियों में टूट हो सकती है क्या? पवार की पार्टी झांकी, अखिलेश, ममता, नीतीश बाकी। और ऑब्वियसली किसी भी रियल इशू पर 0 डिबेट्स हुई, क्योंकि इस टाइम रियल इश्यूज पर डिबेट करना नाविका और बाकी गोदी मीडिया के लिए रेजिग्नेशन देने के बराबर है। You are the cause of all evil. Everybody says that society is breaking up because of TV debates. है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो सही है गलत है, उसकी पहचान करनी सीखो और सही के रास्ते पे चलो। बाकी कौन सवाल पूछ रहा है, कौन उंगली उठा रहा है, हमने किसी को जवाब नहीं देना, सिर्फ उसको जवाब देना। और नाविका के केस में ये ऊपर वाला शायद वही है जो दिन में 25 घंटे काम करने के बावजूद उनके बेटे की शादी में अटेंडेंस लगाने पहुंच जाता है। Even the judiciary is saying that all this hate and this fights which happen in the debate, Hindu Muslim, क्या कास्ट रिलेटेड जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, इट्स ओनली फॉर सब कुछ टेलीविजन से ही होती हैं। बाकी सोसाइटी जो है वहाँ बंदा बंदे को हक करके रोज चुमिया कर रहा है। आई मीन व्हाट आर वी सेइंग? आर वी इन द रियल वर्ल्ड और नॉट? एवरीथिंग इज टेलीविजन's fault. Are we running the country?
नहीं, पर इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दोज हु आर रनिंग द कंट्री, आप उनके लॉयल एम्प्लॉय बन चुके हो। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे? दिन रात आपने डिबेट की। पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए, जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। आप टाइम्स नाउ थोड़ा ज्यादा देखा करिए, आपको पता रहेगा हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। सबसे पहले आप प्रियंका मैडम को बोल रहे थे कि थोड़ा ज्यादा टाइम्स नाउ देखा कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं देखने के लिए, लेकिन जब देखना शुरू करता है इतना पार्टीशन, इतना पार्शियल, इतना प्रो गवर्नमेंट न्यूज लगता है कि हम बंद कर देते हैं। बट आई जस्ट होप जितनी भी सक्सेस किसी को भी देना, मुझे सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ माई वैल्यू सिस्टम कभी मत देना भगवान।